नमस्कार मीडिया, नई सुबह के एक खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और कुछ समाज सेवा करते हैं। इसी तलाश में हम आप पहुंचे मंडावली में, जो कि हमारे खास मेहमान हैं विजेंद्र चौधरी जी, जो कि यहाँ मंडावली से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनसे जानेंगे उन्हें अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की, कौन उनके गुरु जी हैं, प्रेरणा स्रोत हैं और उनका फ्यूचर प्लान क्या है। सर, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र चौधरी है। मैं मंडावली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं और राजनीति की शुरुआत मैंने लगभग आज से मैं यूं कहूं कि कम से कम 30 साल पहले 91-92 में शुरुआत की। और हमारे यहाँ से जो भी प्रत्याशी लड़े, मैं उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के उनके कांग्रेस के लिए मैंने हमेशा काम किया। हमारे यहाँ 2 बार मीरा भारद्वाज जी चुनाव लड़ी, दोनों बार जीती और हमने उनका बहुत सहयोग किया। उसके बाद तीसरी बार हमारे यहाँ चौधरी अनिल कुमार जी लड़े, जो आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया और आज वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष हैं। चाहे वो संदीप दीक्षित जी रहे हों, जो एमपी 2 बार यहाँ से जीत के गए हों, शीला दीक्षित जी यहाँ से चुनाव लड़ के गई हैं, उनके साथ काम किया और 30 साल का लगभग मेरा राजनीतिक कैरियर है। जी, जैसा कि आप काफ़ी लोकप्रिय हैं मंडावली वार्ड में, और ऐसे आपने फ्यूचर में क्या कुछ कार्य किए समाज की सेवा की, जो बताइए, जो आप ज़्यादा लोकप्रिय हैं यहाँ पर। देखिए, 2-3 मुद्दे हैं जो हमारे समाज में ज़्यादा होते हैं। एक तो प्रशासन जी, एक होता है कि भाई हमारे यहाँ ये नेता हैं और हमें ये काम उनसे कराना है। जो लोग नेता से डायरेक्ट नहीं मिल पाते हैं, तो हमने उनकी शिकायतें नेता तक पहुंचाई हैं। उनकी कंप्लेंट से होती थी, उनको कंप्लीट कराया, चाहे वो सफाई से रिलेटेड हो, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई एजुकेशन एडमिशन से रिलेटेड हो। और जैसे पीछे आपने देखा कोविड महामारी में, जैसा आपने देखा कि पूरा देश एक बहुत बड़े संकट से के दौर से गुजरा है, तो उस दौरान में हमारी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने जो मुहिम दिल्ली में चलाई, जो समाज के लिए काम करना चाहा, जो जनता के लिए बीच में जाने के लिए, जनता के हित के लिए जो भी किया, जैसे कांग्रेस की रसोई नाम से हमने जो है लगभग जब भी लॉकडाउन लगा तो हमने 2-2, 3-3 महीने तक कांग्रेस की रसोई हज़ारों लोगों को खाना खिलाने का काम किया। डेली वो रसोई चलती थी मंडावली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से। और इसी तरीके से किसी भी गरीब की कोई शादी है, कोई विवाह है, गरीब आदमी नहीं कर पा रहा है, हमारे अनिल चौधरी के टाइम से, बहुत टाइम से हम ये सब करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और मैं अपनी राजनीति में कहूँ तो मेरे प्रेरणा स्रोत जो हैं वो अनिल चौधरी जी हैं। अभी एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, आपकी क्या भूमिका रहेगी। देखिए, एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं। एमसीडी के चुनाव दिल्ली के लिए या कांग्रेस के लिए या किसी भी पार्टी के लिए बहुत अहम है, बहुत अहम, सबसे ज़्यादा अहम है हमारी कांग्रेस के लिए। जो कि जैसा कि आपने देखा पिछले 8 साल से दिल्ली में कांग्रेस का हार का कारण आम आदमी पार्टी बनी है। और आम आदमी पार्टी, आपको पता है, एक एड कंपनी है जी, काम कुछ करने नहीं है। 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री के नाम पे वो लोग जीतते आए हैं। और 200 यूनिट का फ़ायदा मैं मानता हूँ कि बहुत लोगों को पहुँचता है, जो दिल्ली को प्रभावित करता है और दिल्ली में वो वोट दिलवाता है आम आदमी पार्टी को। लेकिन हम मुद्दे की बात करें, जैसा कि मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक बने और दूसरी बार जीत के गए हैं, 8 साल लगभग हो गए हैं दिल्ली में उनको। और मनीष सिसोदिया जी ने, मैं कहूँ तो ये पटपड़गंज विधानसभा मनीष सिसोदिया की विधानसभा है। 2012 में आपको मैं बताऊँगा, पूर्वी स्कूल ब्लॉक में, जिसे अल्लाह कॉलोनी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे चौधरी अनिल कुमार जी ने एक बारात घर मंडावली को देने का वादा किया था और उसकी शुरुआत, उसकी नींव डल चुकी थी, उसका बेसमेंट खुद के पूरे पिलर खड़े हो गए थे। मनीष सिसोदिया यहाँ से जीते, तुरंत उसका ठेका कैंसिल कराया गया, सिर्फ इसलिए कि ये कांग्रेस ने बनाया, तो इस पर कांग्रेस का नाम लिखा जाएगा, या कांग्रेस को इसकी वाहवाही मिलेगी। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी ने आज से 2 साल पहले जब चुनाव विधानसभा के आ रहे थे, तो एक तालाब चौक है मंडावली में, तालाब पार्क है, वो एमसीडी के अंडर है। मनीष सिसोदिया जी आए, वहाँ पे लाखों रुपए का खर्चा करके, बहुत बड़ी सभा करके, अपना जो उनका तरीका है ऐड करके, बारातघर का जो उद्घाटन वहाँ करके गए। 1-1 फीट की नींव खोद के 2 ट्रक अपनी जेब से ईंट मंगवा कर वहाँ डाली, मंडावली की जनता को गुमराह किया कि यहाँ एक मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनेगी, दिल्ली का नहीं, ये विश्व स्तरीय एक बारात घर मंडावली को मिलेगा, मंडावली वार्ड को, जिसकी मंडावली वार्ड को बहुत ज़रूरत है।
वहाँ पे पता चला कि वो एमसीडी की लैंड है। कुछ लोगों ने उनसे सवाल किए उद्घाटन से 1 दिन 2 दिन पहले कि जी आप इतना बड़ा इवेंट कर रहे हो, इसका कारण ये तो एमसीडी की लैंड है, इस पर तो मनीष सिसोदिया काम नहीं कर सकता। तो मनीष सिसोदिया के जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को बहुत बड़े समाज सेवी समझते हैं, हमने भी उनसे बात की, भैया ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो हमें ऐसे लगता है जैसे चुनाव आ रहे हैं तो आप एक झूठा उद्घाटन यहाँ करके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने हमें कुछ कागज़ ऐसे दिखाए, दिए तो हमें नहीं, लेकिन उस समय ऐसे लगता था जैसे वो ओरिजिनल हैं और हमें लगा। तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल से, दिल्ली के एलजी से हमने ये लैंड जो है इसका लैंड यूज चेंज कराया है, मनीष सिसोदिया जी के विधान ये डीडीए को दिया गया है और इसमें एक कॉम्प्लेक्स बनाने की, जो बारातघर बनाने की बात है वो कही गई है और वो बन के रहेगा। हमने तभी उसके लिए बहुत, हमने भी सराहाया कि ऐसा काम होना चाहिए, मंडावली की बहुत बड़ी ज़रूरत है बारातघर, लेकिन वो सिर्फ एक चुनावी जुमला था। उसके बाद वो कहते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगाते हैं कि एमसीडी जो निगम पार्षद है मनीष चांदना जी, वो हमें बनाने नहीं दे रही है। कमाल है, कैसे नेता हैं जीते हुए, एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप कर रहे हैं। तुम डिप्टी सीएम हो, आज तक विधानसभा में, पटपड़गंज विधानसभा में एक नया बारात घर नहीं बना पाए, एक पार्क को नहीं सुधार पाए। एक भी पार्क ऐसा नहीं है जिसमें हमारे बच्चे, किसी में घास लगी हो, किसी में कोई डेवलपमेंट हुआ हो कि हम वहाँ घूम सकें, जो पर्यावरण के लिए ठीक हो। ऐसा कुछ नहीं है, झूठी सरकारें हैं, झूठे जुमलेबाजी करते हैं। एमसीडी के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें क्या भूमिका रहेगी, क्या आप भी तैयारी में हैं, अगर मौका मिलता है तो आप? बिल्कुल, पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं भी तैयार हूँ, और पार्टी जिसको भी मौका देगी, मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चुनाव जो भी लड़ेगा उसको लड़वाऊंगा। मुझे मौका देगी मैं भी मजबूती से चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव लड़ूंगा मुद्दों पे लड़ूंगा। आज आप चंद्र विहार यहाँ कॉलोनी है, मंडावली वार्ड में चंद्र विहार है, उत्तरी स्कूल ब्लॉक है, सी ब्लॉक ऊंचे पर है, बी ब्लॉक ऊंचे पर है, बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं छोटी छोटी। आज आपको पता चलेगा, यहाँ पे जब अनिल चौधरी एमएलए हुआ करते थे तो यहाँ पे सबको गंगा वाटर दिया गया था, एक एक सीवर, गलियों में सीवर का काम किया गया था, एक एक रोड बनवाई गई थी। लेकिन आप आज देखेंगे उसके बाद ना रोड बनी है, ना सीवर आज साफ तक नहीं होते हैं। और उसके बाद जो यहाँ गंगा वाटर था, जो फ्री के नाम पे बिजली फ्री, पानी फ्री देने के नाम पर जो इन्होंने झूठा लोगों को लालच दे रखा है, वो ये है कि जगह जगह पर समर सीवर कर दिए गए हैं, बड़े बड़े बोरवेल लगा दिए गए हैं, जिससे कच्चा पानी लोगों को घर में सप्लाई होता था, जिसको गवर्नमेंट ने चेक किया तो वो बहुत ही खतरनाक पाया गया। और आज भी यहाँ गंगा वाटर नहीं आता है, गंदा पानी आता है, जिससे मंडावली की जनता को दिक्कत फ्री की नहीं है। फ्री पानी अच्छी बात है दें, लेकिन फ्री बीमारी ना दें। उन्होंने फ्री पानी के नाम पे लोगों को फ्री बीमारी दी है। बहुत दिन बाद पता चला कि यहाँ लोगों को पीलिए की बहुत ज़्यादा शिकायत है, जॉन्डिस की शिकायत होती है। तो कारण पता चला कि ये पानी के कारण होती है। इसलिए मैक्सिमम घरों में आप सर्वे करेंगे, आप घूमेंगे कॉलोनी में, आपको पता चलेगा कि आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों के यहाँ पानी वाला बोतल पिया जाता है, पानी की बोतल पीने के लिए मंगाई जाती है। आप उसकी एवरेज लगाएंगे कि एक बोतल कम से कम 30 रुपये की है, अगर 30 बोतल वो महीने में खर्च करता है तो 900 रुपये उसके खर्च होते हैं। वो फ्री कहाँ है पानी। जी। चलते चलते अगर आपको मौका मिलता है, आप आते हैं सत्ता में, तो सबसे पहले 3 बड़े काम क्या करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ 3 क्या बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे मुझे काम करना है, लेकिन आप 3 मुद्दों की बात करते हो तो सबसे पहली ज़रूरत है, जो मंडावली वार्ड में बीजेपी के लगातार 3 बार से 15 साल से 3 पार्षद यहाँ आ चुके हैं। तेजपाल जी जीते, तेजपाल जी के बाद सुदेशना जाटव जी जीती, सुदेशना जाटव के बाद 2017 में यहाँ से जो है शशि चांदना जी जीती हैं। 15 साल मंडावली वार्ड ने विश्वास किया है बीजेपी पर। अब वो क्यों किया था कि कुछ काम होगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 15 साल में एक भी एमसीडी का कोई, आप छोटी मोटी बात करें कि बारात घर सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है। शर्म की बात है, मनीष सिसोदिया की विधानसभा में एक भी बारात घर मंडावली वार्ड के लिए नहीं है। गरीब जनता कहाँ जाए? बड़े लोग हैं, कुछ लोग रिच होते हैं, वो तो ठीक है, कहीं भी बाहर जाके अपनी पार्टी शादी कर लेते हैं, लेकिन छोटे मोटे फंक्शन के लिए, छोटे मोटे लोगों के लिए, मध्य वर्ग के लिए कहाँ जाएंगे लोग? सबसे बड़ा मुद्दा है बारात घर, जो मुझे, अगर मैं जीतता हूँ तो आते ही प्रायोरिटी पे रहेगा। सबसे पहले मंडावली वार्ड को एक बारात घर दिया जाएगा। नंबर 2, बहुत बड़ी समस्या है पार्कों की।
आप छोटे मोटे पार्क देखेंगे, कम से कम 10 पार्क हैं मंडावली वार्ड में, लेकिन एक भी पार्क ऐसा नहीं है जिसमें आदमी सुबह शाम वॉक कर सके, उनके बच्चे खेल सकें। पूरे पार्कों में धूल उड़ती है, घास है नहीं, पेड़ पौधे हैं नहीं, ट्रैक है नहीं घूमने के लिए। तो एक सुंदर पार्क, जैसा हम परौच की अगर विधानसभा से तुलना करें तो हमारे यहाँ प्रीत विहार का पार्क है, मैक्सिमम लोग वहाँ जाते हैं मंडावली के। तो मंडावली के लोगों को प्रीत विहार ना जाना पड़े, तालाब चौक पे इतना बड़ा पार्क है, इसको इस तरीके से मेंटेन करेंगे कि प्रीत विहार का जो आनंद लेते हैं लोग, वहाँ जाके उस आनंद को यहीं पे लेंगे, यहीं पे व्यायाम करेंगे, यहीं पे लोग घूमेंगे। तीसरा मुद्दा है यहाँ जाम का। जैसा कि आपने कभी शाम को आएंगे तो आपको पता चलेगा, हमारी जो मंडावली की कम से कम 4 एंट्रियाँ हैं मेन मंडावली वार्ड में एंट्री करने के लिए, और चारों वार्डों की एंट्रियों पे सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी एक सीमित दायरे में है, सब्जी मंडी की अगर दुकानें आप देखेंगे तो सीमित दायरे में, लेकिन उस सब्जी मंडी के साथ जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और वो इतनी ज़्यादा है कि आप यहाँ कभी निकलेंगे तो यहाँ आप देखेंगे एम्बुलेंस भी मैंने फंसी देखी हैं। मेरे परिजन हैं सी ब्लॉक 42, मैं मकान नंबर बता रहा हूँ, वहाँ पर रहते थे, मेरे दोस्त के मामा जी थे, उनको हार्ट अटैक पड़ा जाम के कारण। यहाँ से जब लेकर निकले तो वो 10-15 मिनट जाम में फंसे रहे, मैक्स हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते उनका देहांत हो गया। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो जाम के कारण अपनी जान दे चुके हैं। तो उस जाम को हम हटाने का काम करेंगे। मंडावली में आने के लिए, मंडावली के में जो आते हैं लोग, उनके परिजन, उनके रिश्तेदार आते हैं, तो बड़ी मंडावली वाले लोग आजकल बड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि वो आते ही कहते हैं यार कैसी जगह रह रहे हो, यहाँ तो निकलने के रास्ते नहीं हैं। तो हम उस जाम को ख़त्म करेंगे। जाम ख़त्म करने का भी मैं ये नहीं कह रहा मंडी हटनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पटरी वाले भाइयों को बेरोजगार किया जाए, वो इधर से उधर भगा दिया जाए, नहीं। बहुत सारी इसके तरीके हैं सही करने के। आप सब्जी मंडी पहले एक पार्क के अंदर लगा करती थी, आज भी एमसीडी के पार्क हैं, आज भी जो भी मंडी है उसी के पास एक ग्राउंड है, बहुत सारे ग्राउंड हैं ऐसे सब्जी मंडी से सटे हुए ग्राउंड हैं। क्यों ना हम मंडियों को अंदर अलॉट कराएं, सब्जी मंडियों को, जो पटरी वाले हमारे भैया हैं उनको हम दुकान अलॉट करेंगे ना अंदर। ट्रैफिक की समस्या को समाधान करेंगे आप, और चलते चलते जो लोग देख रहे हैं आपको उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि साथियों किसी भी बहकावे में ना आए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो ऐड की प्रचार करने वाली सरकार है मनीष सिसोदिया की, जैसा कि आप जानते हैं, इन्होंने अपने टाइम में ये कहा था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम सैलरी नहीं लेंगे, हम आधी सैलरी लेंगे। आपको पता है, आते ही इन्होंने अपनी सैलरी 80,000 रुपये सैलरी हुआ करती थी विधायक की, आज 2.5 लाख रुपये सैलरी है। सभी लंबी लंबी गाड़ियों से घूमते हैं, सभी ने बंगले ले रखे हैं। तो ये झूठी प्रचार की जो सरकार है, इसके बहकावे में ना आए। इन्होंने अपना जो प्रचार करने का तरीका है डिजिटल किया है, उसको बदलने के लिए हमें कांग्रेस की सरकार लानी है। और आपको बता दूं मैं, जैसा कि अब से पहले कांग्रेस के टाइम में श्रीमती शीला दीक्षित 15 साल दिल्ली में राज करके गई, ऐसे ही नहीं करके गई, उन्होंने काम किया है, डेवलपमेंट किया था। आज डेवलपमेंट के नाम पे क्या है, सिर्फ प्रचार है। प्रचार के लिए इन्होंने जो ये कहते थे, आज दिल्ली का जनता का जो टैक्स का पैसा है, जो कांग्रेस के टाइम में 18 से 20 करोड़ प्रचार, सरकारी प्रचार प्रसार के लिए जो खर्च किया जाता था, आज इन्होंने वो अपना बजट ही 580 करोड़ के आसपास कर लिया है। और 580 करोड़ से भी ऊपर ही है सालाना अखबार में ऐड देना, एफएम पे ऐड देना, रेडियो में ऐड देना, हर जगह केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। 100 बार झूठ बोलो, एक आदमी भरोसा करेगा कि ये सच बोल रहे हैं। इसलिए इस झूठी प्रचार की सरकार पर ना जाएं। एक भी रोड नहीं बना है, एक भी पुल नहीं बना है, एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आपको बता दूं, मनीष सिसोदिया जी की विधानसभा में चौधरी अनिल कुमार जी ने जो कार्य किए थे, आज तक नहीं, उनको मेंटेन भी नहीं किया जा रहा है। हर स्कूल में आरओ प्लांट लगाए थे, हर स्कूल में आरओ प्लांट आज भी हैं, आज वो टंकी के रूप में खड़े दिखेंगे आपको। शायद मुझे नहीं लगता कि उनकी मेंटेनेंस ये कर पा रहे हैं। एक भी आरओ आपको चालू नहीं मिलेगा, आप सरकारी स्कूलों में जाकर देखिए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं शिक्षा पे। जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे खास मेहमान विजेंद्र चौधरी जी। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करूँगा, देखना ना भूलें फेस टू फेस। नमस्कार मीडिया, नई सुबह के खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हम्बीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और कुछ समाज सेवा करते हैं। इसी तलाश में हम आप पहुंचे मंडावली में, जो कि हमारे खास मेहमान हैं विजेंद्र चौधरी जी, जो कि यहाँ मंडावली से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनसे जानेंगे उन्हें अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की, कौन उनके गुरु जी हैं, पढ़ना शुरू होते हैं।
और उनका फ्यूचर प्लान क्या है। सर, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र चौधरी है। मैं मंडावली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और राजनीति की शुरुआत मैंने लगभग आज से मैं यूँ कहूँ कि कम से कम 30 साल पहले 91-92 में शुरुआत की और हमारे यहाँ से जो भी प्रत्याशी लड़े मैं उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के उनके कांग्रेस के लिए मैंने हमेशा काम किया। हमारे यहाँ 2 बार मीरा भारद्वाज जी चुनाव लड़ी, दोनों बार जीती और हमने उनका बहुत सहयोग किया। उसके बाद तीसरी बार हमारे यहाँ चौधरी अनिल कुमार जी लड़े जो आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया और आज वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष हैं। चाहे वो संदीप दीक्षित जी रहे हों जो MP 2 बार यहाँ से जीत के गए हों, शीला दीक्षित जी यहाँ से चुनाव लड़ के गई हैं, उनके साथ काम किया और 30 साल का लगभग मेरा राजनीतिक कैरियर है। जी, जैसा कि आप काफ़ी लोकप्रिय हैं मंडावली वार्ड में, और ऐसे आपने फ्यूचर में क्या कुछ कार्य किए समाज की सेवा की, जो बताइए जो आप ज़्यादा लोकप्रिय हैं यहाँ पर। देखिए, 2-3 मुद्दे हैं जो हमारे समाज में ज़्यादा होते हैं। एक तो प्रशासन, एक होता है कि भाई हमारे यहाँ ये नेता हैं और हमें ये काम उनसे कराना है। जो लोग नेता से डायरेक्ट नहीं मिल पाते हैं तो हमने उनकी शिकायतें नेता तक पहुंचाई हैं, उनकी कंप्लेंट से होती थी उनको कंप्लीट कराया, चाहे वो सफाई से रिलेटेड हो, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई एजुकेशन एडमिशन से रिलेटेड हो। और जैसे पीछे आपने देखा कोविड महामारी में, जैसा आपने देखा कि पूरा देश एक बहुत बड़े संकट से के दौर से गुजरा है, तो उस दौरान में हमारी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने जो मुहिम दिल्ली में चलाई, जो समाज के लिए काम करना चाहा, जो जनता के लिए बीच में जाने के लिए, जनता के हित के लिए जो भी किया, जैसे कांग्रेस की रसोई नाम से हमने जो है लगभग जब भी लॉकडाउन लगा तो हमने 2-2, 3-3 महीने तक कांग्रेस की रसोई हज़ारों लोगों को खाना खिलाने का काम किया। डेली वो रसोई चलती थी मंडावली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से। और इसी तरीके से किसी भी गरीब की कोई शादी है, कोई विवाह है, गरीब आदमी नहीं कर पा रहा है, हमारे अनिल चौधरी के टाइम से, बहुत टाइम से हम ये सब करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और मैं अपनी राजनीति में कहूँ तो मेरे प्रेरणा स्रोत जो हैं वो अनिल चौधरी जी हैं। अब ये MCD के चुनाव आने वाले हैं, आपकी क्या भूमिका रहेगी। देखिए, MCD के चुनाव आने वाले हैं। MCD के चुनाव दिल्ली के लिए या कांग्रेस के लिए या किसी भी पार्टी के लिए बहुत अहम है, बहुत अहम, सबसे ज़्यादा अहम है हमारी कांग्रेस के लिए। जो कि जैसा कि आपने देखा पिछले 8 साल से दिल्ली में कांग्रेस का हार का कारण आम आदमी पार्टी बनी है। और आम आदमी पार्टी, आपको पता है, एक एड कंपनी है जी, काम कुछ करने नहीं है। 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री के नाम पे वो लोग जीतते आए हैं और 200 यूनिट का फ़ायदा मैं मानता हूँ कि बहुत लोगों को पहुँचता है, जो दिल्ली को प्रभावित करता है और दिल्ली में वो वोट दिलवाता है आम आदमी पार्टी को। लेकिन हम मुद्दे की बात करें, जैसा कि मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक बने और दूसरी बार जीत के गए हैं, 8 साल लगभग हो गए हैं दिल्ली में उनको। और मनीष सिसोदिया जी ने, मैं कहूँ तो ये पटपड़गंज विधानसभा मनीष सिसोदिया की विधानसभा है। 2012 में आपको मैं बताऊँगा, पूर्वी स्कूल ब्लॉक में, जिसे अल्लाह कॉलोनी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे चौधरी अनिल कुमार जी ने एक बारात घर मंडावली को देने का वादा किया था और उसकी शुरुआत, उसकी नींव डल चुकी थी, उसका बेसमेंट खुद के पूरे पिलर खड़े हो गए थे। मनीष सिसोदिया यहाँ से जीते, तुरंत उसका ठेका कैंसिल कराया गया, सिर्फ इसलिए कि ये कांग्रेस ने बनाया, तो इस पर कांग्रेस का नाम लिखा जाएगा या कांग्रेस को इसकी वाहवाही मिलेगी। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी ने आज से 2 साल पहले जब चुनाव विधानसभा के आ रहे थे, तो एक तालाब चौक है मंडावली में, तालाब पार्क है, वो MCD के अंडर है। मनीष सिसोदिया जी आए, वहाँ पे लाखों रुपए का खर्चा करके, बहुत बड़ी सभा करके, अपना जो उनका तरीका है ऐड करके, बारातघर का जो उद्घाटन वहाँ करके गए, 1-1 फीट की नींव खोद के 2 ट्रक अपनी जेब से ईंट मंगवा कर वहाँ डाली, मंडावली की जनता को गुमराह किया कि यहाँ एक मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनेगी, दिल्ली का नहीं, ये विश्व स्तरीय एक बारात घर मंडावली को मिलेगा, मंडावली वार्ड को, जिसकी मंडावली वार्ड को बहुत ज़रूरत है। वहाँ पे पता चला कि वो MCD की लैंड है। कुछ लोगों ने उनसे सवाल किए उद्घाटन से 1 दिन 2 दिन पहले कि जी आप इतना बड़ा इवेंट कर रहे हो, इसका कारण, ये तो MCD की लैंड है, इस पर तो मनीष सिसोदिया काम नहीं कर सकता। तो मनीष सिसोदिया के जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, जो अपना आपको बहुत बड़े समाज सेवी समझते हैं, हमने भी उनसे बात की, भैया ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो हमें ऐसे लगता है जैसे चुनाव आ रहे हैं तो आप एक झूठा उद्घाटन यहाँ करके जा रहे हैं।
तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने हमें कुछ कागज़ ऐसे दिखाए, दिए तो हमें नहीं, लेकिन उस समय ऐसे लगता था जैसे वो ओरिजिनल हैं, और हमें लगा। तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल से, दिल्ली के एलजी से हमने ये लैंड जो है, इसका लैंड यूज चेंज कराया है। मनीष सिसोदिया जी के विधान ये डीडीए को दिया गया है, और इसमें एक कॉम्प्लेक्स बनाने की, जो बरातघर बनाने की बात है वो कही गई है, और वो बन के रहेगा। हमने तभी उसके लिए बहुत, हमने भी सराहाया कि ऐसा काम होना चाहिए। मंडावली की बहुत बड़ी ज़रूरत है बरातघर, लेकिन वो सिर्फ एक चुनावी जुमला था। उसके बाद वो कहते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगाते हैं कि एमसीडी जो निगम पार्षद है मनीष चांदना जी, वो हमें बनाने नहीं दे रही है। कमाल है, कैसे नेता हैं जीते हुए, एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप कर रहे हैं। तुम डिप्टी सीएम हो, आज तक विधानसभा में, पटपड़गंज विधानसभा में एक नया बारात घर नहीं बना पाए, एक पार्क को नहीं सुधार पाए। एक भी पार्क ऐसा नहीं है जिसमें हमारे बच्चे, किसी में घास लगी हो, किसी में कोई डेवलपमेंट हुआ हो कि हम वहाँ घूम सकें, जो पर्यावरण के लिए ठीक हो। ऐसा कुछ नहीं है, झूठी सरकारें हैं, झूठे जुमलेबाजी करते हैं। एमसीडी के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें क्या भूमिका रहेगी, क्या आप भी तैयारी में हैं, अगर मौका मिलता है तो आप? बिल्कुल, पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं भी तैयार हूँ, और पार्टी जिसको भी मौका देगी, मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चुनाव जो भी लड़ेगा उसको लड़वाऊंगा। मुझे मौका देगी, मैं भी मजबूती से चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव लड़ूंगा, मुद्दों पे लड़ूंगा। आज आप चंद्र विहार यहाँ कॉलोनी है मंडावली वार्ड में, चंद्र विहार है, उत्तरी स्कूल ब्लॉक है, सी ब्लॉक ऊंचे पर है, बी ब्लॉक ऊंचे पर है, बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं छोटी छोटी। आज आपको पता चलेगा, यहाँ पे जब अनिल चौधरी एमएलए हुआ करते थे तो यहाँ पे सबको गंगा वाटर दिया गया था, एक एक सीवर, गलियों में सीवर का काम किया गया था, एक एक रोड बनवाई गई थी। लेकिन आप आज देखेंगे उसके बाद ना रोड बनी है, ना सीवर आज साफ तक नहीं होते हैं। और उसके बाद जो यहाँ गंगा वाटर था, जो फ्री के नाम पे बिजली फ्री, पानी फ्री देने के नाम पर जो इन्होंने झूठा लोगों को लालच दे रखा है, वो ये है कि जगह जगह पर समर सीवर कर दिए गए हैं, बड़े बड़े बोरवेल लगा दिए गए हैं, जिससे कच्चा पानी लोगों को घर में सप्लाई होता था, जिसको गवर्नमेंट ने चेक किया तो वो बहुत ही खतरनाक पाया गया। और आज भी यहाँ गंगा वाटर नहीं आता है, गंदा पानी आता है, जिससे मंडावली की जनता को दिक्कत फ्री की नहीं है। फ्री पानी अच्छी बात है दें, लेकिन फ्री बीमारी ना दें। उन्होंने फ्री पानी के नाम पे लोगों को फ्री बीमारी दी है। बहुत दिन बाद पता चला कि यहाँ लोगों को पीलिए की बहुत ज़्यादा शिकायत है, जॉन्डिस की शिकायत होती है, तो कारण पता चला कि ये पानी के कारण होती है। इसलिए मैक्सिमम घरों में आप सर्वे करेंगे, आप घूमेंगे कॉलोनी में, आपको पता चलेगा कि आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों के यहाँ पानी वाला बोतल पिया जाता है, पानी की बोतल पीने के लिए मंगाई जाती है। आप उसकी एवरेज लगाएंगे कि एक बोतल कम से कम 30 रुपये की है, अगर 30 बोतल वो महीने में खर्च करता है तो 900 रुपये उसके खर्च होते हैं। वो फ्री कहाँ है पानी? जी। चलते चलते अगर आपको मौका मिलता है, आप आते हैं सत्ता में, तो सबसे पहले 3 बड़े काम क्या करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ 3 क्या बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे मुझे काम करना है, लेकिन आप 3 मुद्दों की बात करते हो तो सबसे पहली ज़रूरत है, जो मंडावली वार्ड में बीजेपी के लगातार 3 बार से 15 साल से 3 पार्षद यहाँ आ चुके हैं। तेजपाल जी जीते, तेजपाल जी के बाद सुदेशना जाटव जी जीती, सुदेशना जाटव के बाद 2017 में यहाँ से जो है शशि चांदना जी जीती हैं। 15 साल मंडावली वार्ड ने विश्वास किया है बीजेपी पर। अब वो क्यों किया था कि कुछ काम होगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 15 साल में एक भी एमसीडी का कोई, आप छोटी मोटी बात करें कि बारात घर सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है, शर्म की बात है मनीष सिसोदिया की विधानसभा में एक भी बारात घर मंडावली वार्ड के लिए नहीं है। गरीब जनता कहाँ जाए? बड़े लोग हैं, कुछ लोग रिच होते हैं, वो तो ठीक है, कहीं भी बाहर जाके अपनी पार्टी शादी कर लेते हैं, लेकिन छोटे मोटे फंक्शन के लिए, छोटे मोटे लोगों के लिए, मध्य वर्ग के लिए कहाँ जाएंगे लोग? सबसे बड़ा मुद्दा है बारात घर, जो मुझे, अगर मैं जीतता हूँ तो आते ही प्रायोरिटी पे रहेगा। सबसे पहले मंडावली वार्ड को एक बारात घर दिया जाएगा। नंबर 2, बहुत बड़ी समस्या है पार्कों की। आप छोटे मोटे पार्क देखेंगे, कम से कम 10 पार्क हैं मंडावली वार्ड में, लेकिन एक भी पार्क ऐसा नहीं है जिसमें आदमी सुबह शाम वॉक कर सके, उनके बच्चे खेल सकें। पूरे पार्कों में धूल उड़ती है, घास है नहीं, पेड़ पौधे हैं नहीं, ट्रैक है नहीं घूमने के लिए। तो एक सुंदर पार्क, जैसा हम परौस की अगर विधानसभा से तुलना करें तो हमारे यहाँ प्रीत विहार का पार्क है, मैक्सिमम लोग वहाँ जाते हैं मंडावली के, तो मंडावली के लोगों को प्रीत विहार ना जाना पड़े,
तालाब चौक पे इतना बड़ा पार्क है, इसको इस तरीके से मेंटेन करेंगे कि प्रीत बिहार का जो आनंद लेते हैं लोग वहाँ जाके उस आनंद को यहीं पे लेंगे, यहीं पे व्यायाम करेंगे, यहीं पे लोग घूमेंगे। तीसरा मुद्दा है यहाँ जाम का। जैसा कि आपने कभी शाम को आएंगे तो आपको पता चलेगा, हमारी जो मंडावली की कम से कम 4 एंट्रियाँ हैं मेन मंडावली वार्ड में एंट्री करने के लिए, और चारों वार्डों की एंट्रियों पे सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी एक सीमित दायरे में है। सब्जी मंडी की अगर दुकानें आप देखेंगे तो सीमित दायरे में, लेकिन उस सब्जी मंडी के साथ जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और वो इतनी ज़्यादा है कि आप यहाँ कभी निकलेंगे तो यहाँ आप देखेंगे एम्बुलेंस भी मैंने फंसी देखी हैं। मेरे परिजन हैं सी ब्लॉक 42, मैं मकान नंबर बता रहा हूँ, वहाँ पे रहते थे। मेरे दोस्त के मामा जी थे, उनको हार्ट अटैक पड़ा जाम के कारण। यहाँ से जब लेके निकले तो वो 10-15 मिनट जाम में फंसे रहे। मैक्स हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते उनका देहांत हो गया। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो जाम के कारण अपनी जान दे चुके हैं। तो उस जाम को हम हटाने का काम करेंगे। मंडावली में आने के लिए, मंडावली के में जो आते हैं लोग, उनके परिजन, उनके रिश्तेदार आते हैं, तो बड़ी मंडावली वाले लोग आजकल बड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि वो आते ही कहते हैं यार कैसी जगह रह रहे हो, यहाँ तो निकलने के रास्ते नहीं हैं। तो हम उस जाम को ख़त्म करेंगे। जाम ख़त्म करने का भी मैं ये नहीं कह रहा मंडी हटनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पटरी वाले भाइयों को बेरोजगार किया जाए, वो इधर से उधर भगा दिया जाए, नहीं। बहुत सारी इसके तरीके हैं सही करने के। आप सब्जी मंडी पहले एक पार्क के अंदर लगा करती थी, आज भी एमसीडी के पार्क हैं। आज भी जो भी मंडी है उसी के पास एक ग्राउंड है, बहुत सारे ग्राउंड हैं ऐसे सब्जी मंडी से सटे हुए ग्राउंड हैं। क्यों ना हम मंडियों को अंदर अलॉट कराएं? सब्जी मंडियों को जो पटरी वाले हमारे भैया हैं उनको हम दुकान अलॉट करेंगे ना अंदर। ट्रैफिक की समस्या को समाधान करेंगे आप, और चलते चलते जो लोग देख रहे हैं आपको उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि साथियों किसी भी बहकावे में ना आए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो ऐड की प्रचार करने वाली सरकार है मनीष सिसोदिया की, जैसा कि आप जानते हैं, इन्होंने अपने टाइम में ये कहा था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम सैलरी नहीं लेंगे, हम आधी सैलरी लेंगे। आपको पता है, आते ही इन्होंने अपनी सैलरी 80,000 रुपये सैलरी हुआ करती थी विधायक की, आज 2.5 लाख रुपये सैलरी है। सभी लंबी लंबी गाड़ियों से घूमते हैं, सभी ने बंगले ले रखे हैं। तो ये झूठी प्रचार की जो सरकार है, इसके बहकावे में ना आए। इन्होंने अपना जो प्रचार करने का तरीका है डिजिटल किया है, उसको बदलने के लिए हमें कांग्रेस की सरकार लानी है। और आपको बता दूं मैं, जैसा कि अब से पहले कांग्रेस के टाइम में श्रीमती शीला दीक्षित 15 साल दिल्ली में राज करके गई, ऐसे ही नहीं करके गई, उन्होंने काम किया है, डेवलपमेंट किया था। आज डेवलपमेंट के नाम पे क्या है? सिर्फ प्रचार है। प्रचार के लिए इन्होंने जो ये कहते थे, आज दिल्ली का जनता का जो टैक्स का पैसा है, जो कांग्रेस की टाइम में 18 से 20 करोड़ सरकारी प्रचार प्रसार के लिए जो खर्च किया जाता था, आज इन्होंने वो अपना बजट ही 580 करोड़ के आसपास कर लिया है। और 580 करोड़ से भी ऊपर ही है सालाना अखबार में ऐड देना, एफएम पे ऐड देना, रेडियो में ऐड देना, हर जगह केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। 100 बार झूठ बोलो, एक आदमी भरोसा करेगा कि ये सच बोल रहे हैं। इसलिए इस झूठी प्रचार की सरकार पर ना जाएं। एक भी रोड नहीं बना है, एक भी पुल नहीं बना है, एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आपको बता दूं, मनीष सिसोदिया जी की विधानसभा में चौधरी अनिल कुमार जी ने जो कार्य किए थे, आज तक नहीं, उनको मेंटेन भी नहीं किया जा रहा है। हर स्कूल में आरओ प्लांट लगाए थे, हर स्कूल में आरओ प्लांट आज भी हैं। आज वो टंकी के रूप में खड़े दिखेंगे आपको, शायद मुझे नहीं लगता कि उनकी मेंटेनेंस ये कर पा रहे हैं। एक भी आरओ आपको चालू नहीं मिलेगा। आप सरकारी स्कूलों में जाकर देखिए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं शिक्षा। जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे खास मेहमान ब्रजेंद्र चौधरी जी। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करूँगा। देखना ना भूलें फेस टू फेस।